हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ति, इनकी संप्रतिपत्ति होने से पता लग रहा है पूर्व अभ्यस्त स्मृति अनुबंधात, ये हेतु है। पिछले जन्म में जो अभ्यास किए थे उसकी अब इसको स्मृति आ रही है, उन स्मृतियों के अनुबंध से। जब हर्ष की स्मृति, कोई खुशी की स्मृति आती है तो हंसता है, और जब कोई भय देने वाली स्मृति आती है तो भयभीत हो जाता है, और जब कोई दुखदायी स्मृति आती है तो रोने लगता है। तो इससे क्या पता लगा, इस शरीर से पहले भी आत्मा का अस्तित्व था, क्योंकि अब तो ऐसा कोई हेतु है नहीं सामने, कोई आलम्बन है नहीं सामने हंसने रोने या भयभीत होने का। उसी को बता रहे, जातक खलु अयम कुमार को अस्मिन जन्मनि अगृहीतेषु हर्ष शोक हेतुषु हर्ष भय शोक हेतुषु हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते। अयम खलु जातः कुमारकः, ये जो अभी अभी पैदा हुआ है बच्चा, अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में, हर्ष भय शोक हेतुषु अगृहीतेषु, इस जन्म में तो हर्ष भय शोक के किसी भी हेतु को ग्रहण न होने पर, माने इस समय तो कोई ऐसा हेतु है नहीं, लेकिन फिर भी हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, फिर भी हर्ष भय शोक को ये जानता है और उनको अभिव्यक्त भी करता है। प्रतिपद्यते तो लिंगानुमेयान, ये अनुमान करने योग्य हैं। ये लिंग क्या अनुमान करने योग्य हैं, आत्मा इससे पहले भी था, इस शरीर से पहले भी था। तेज स्मृत्यानुबंधात उत्पद्यन्ते न अन्यथा, और वो जो ये लिंग कभी हर्षित होता है, कभी भयभीत होता है, कभी शोकाकुल होता है, तेज ये लिंग स्मृत्यानुबंधात उत्पद्यन्ते, वो स्मृति के अनुबंध से ही उत्पन्न हो सकते हैं, न अन्यथा, बिना किसी हेतु के तो उत्पन्न नहीं हो सकते। स्मृत्यानुबंधश्च पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति, और स्मृति का अनुबंध पहले अभ्यास के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि स्मृति हमें किसकी आती है, जिसका अभ्यास किया हमने, जिसकी अनुभूति की है उसी की स्मृति आती है। भगवान जी की कभी स्मृति आती नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहने का अभ्यास किया नहीं हमने। स्मृत्यनुबंधश्च पूर्व अभ्यासम अंतरेण न भवति, पूर्व अभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति, और पूर्व अभ्यास कब संभव हो सकता है, पूर्व जन्म में। तो इसका मतलब इससे पहले भी हमारा जन्म था, न अन्यथा इति, बिना जन्म के कोई अभ्यास हो नहीं सकता है। इति सिद्ध्यति एतत् अवतिष्ठे अयम ऊर्ध्वम शरीर भेदात इति, तो जब ये इस शरीर से पहले था तो इससे ये भी सिद्ध हो गया कि इस शरीर के बाद भी रहेगा, इसका मतलब ये नित्य है, ये सिद्ध हो गया। अब इसका खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्षी, ये कह रहे हैं पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत तद विकारः। बोले ये बच्चा कभी हर्षित होता है या कभी शोकाकुल होता है, ये जो विकार पैदा हो रहे हैं बच्चे में, इनको देख करके आत्मा को नित्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद्मादिषु जो कमल आदि हैं उनमें भी तो ये विकार देखे जाते हैं। प्रबोध मतलब खिलना, और सम्मिलन माने बंद हो जाना। तो जब सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाता है, जब सूर्यास्त होता है तो बंद हो जाता है। तो वहां तो पूर्व जन्म नहीं है, तो वहां भी तो क्रियाएं हो ही रही हैं, ऐसे बच्चा भी क्रिया कर रहा है। तो इसके लिए आत्मा को नित्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पद्मादिषु प्रबोध सम्मीलन विकारवत, जैसे उनमें विकार होते हैं तद्वत विकार है, वैसे यहाँ भी विकार हो रहे हैं बच्चे के मन में। यथा पद्मादिषु अनित्येषु, क्योंकि पद्मादि तो नित्य नहीं है ना, वो तो अनित्य हैं, उनको तो कोई खुशी की अनुभूति नहीं हो रही कि वो खिल जाए, और कोई शोक की भी अनुभूति नहीं हो रही कि बंद हो जाए, लेकिन फिर भी होता तो है। यथा पद्मादिषु अनित्येषु प्रबोध सम्मीलन विकारो भवति, एवं अनित्यस्य आत्मनः हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ति विकार स्यात्। तो जैसे कमल में ये बंद होना और खिलना ये विकार होते हैं और वो अनित्य है, ऐसे ही आत्मा को भी अनित्य मान लो,
अनित्य आत्मा में भी ये हर्ष भय शोक की संप्रतिपत्ति विकार के रूप में हो सकती है। इसका उत्तर दे रहे हैं, भाष्यकार दे रहे हैं, सूत्रकार तो बाद में देंगे, अभी भाष्यकार दे रहे हैं। हेत्वा अभावाद अयुक्तम, आपका ये कहना युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है? हेतु का अभाव होने से। अपनी बात कहने का तरीका क्या है? पहले आप प्रतिज्ञा करो, फिर उसका हेतु दो, फिर दृष्टांत दो। आपने सीधा दृष्टांत दे दिया, हेतु तो दिया ही नहीं इसका। और बिना हेतु के जो दृष्टांत होता है वो दृष्टांत नहीं होता, उसका नाम दृष्टांत श्रेणी में नहीं आएगा। हेतु अभावाद अयुक्तम अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकारवत अनित्यस्य आत्मनः हर्षादि संप्रतिपत्तिरिति नात्र उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतुर न वैधर्म्यात् अस्ति हेतु अभावात् असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते इति। आपने ये नहीं बताया अनेन हेतुना, इस हेतु से पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन होता है, ये तो बता दिया, पर किस हेतु से होता है वो हेतु तो बताया नहीं आपने। अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार और विकारवत, ऐसे ही उन विकार के समान ही अनित्यस्य आत्मनः, अनित्य आत्मा में हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति, हर्षादि की संप्रतिपत्ति होती है, ऐसा तो आपने नहीं बताया। जैसे आपको कहना चाहिए था आत्मा अनित्य है, फिर उसका हेतु देना चाहिए था, फिर दृष्टांत देना चाहिए था कि जैसे अनित्य पद्मादि में इस हेतु से प्रबोध सम्मिलन हो रहे हैं अनित्य होते हुए भी, ऐसे ही अनित्य आत्मा में हर्ष भय शोक की प्रतिपत्ति हो रही है। तो ऐसा तो आपने किया नहीं, हेतु दिया ही नहीं आपने कोई भी। न अत्र उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, ना तो आपने इस उदाहरण के साधर्म्य से कोई हेतु प्रस्थापित किया और न तो वैधर्म्यात्, क्योंकि हेतु दो ही तरह से होता है ना। प्रतिज्ञा सामर्थ्य क्या है वो, हाँ, प्रतिज्ञा सामर्थ्यात् साध्य साधनम हेतु, या तो प्रतिज्ञा वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। हेतु दो ही तरह से होता है ना, या तो जो हमने प्रतिज्ञा की है उसके साथ साधर्म्य वाला होना चाहिए, या तो वैधर्म्य वाला होना चाहिए, दोनों भी आपने दिए नहीं। हेतु अभावात, तो यहाँ हेतु का अभाव होने से असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते, ये निग्रह स्थान का नाम है। असंबद्धार्थकम 5वें अध्याय में आए हैं ना, जाति और निग्रह स्थान, तो वहां पर असंबद्ध नाम का भी एक निग्रह स्थान है। असंबद्ध किसको कहते हैं? जिसका कोई हेतु नहीं, सीधा उदाहरण दे दिया। तो ये आप निग्रह स्थान में पहुंच गए। यहाँ निग्रह स्थान का मतलब पराजय को प्राप्त होना। दृष्टांताच हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति ही, तो केवल आपने दृष्टांत दिया है, तो इस दृष्टांत से हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति, इस हर्षादि का कोई निमित्त ही नहीं है, इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। जरूर निमित्त है, और निमित्त क्या है बताओ? निमित्त क्या है हर्षादि का? निमित्त पूर्व जन्म के अभ्यास और उन अभ्यासों की स्मृति, ये बताया ना। पूर्व जन्म में हमने इन चीजों का अभ्यास किया, अब उसकी स्मृति, तो इस स्मृति के अनुबंध से हर्ष भय शोक उत्पन्न होते हैं। याच इयम आसेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति स्मृत्यानुबंध कृता प्रत्यात्मं गृह्यते, सा इयम पद्मादि सम्मिलन दृष्टान्तेन न निवर्तते। बोले याच इयम, जो यह आसेवितेषु विषयेषु, पूर्व जन्म में जिनका हमने सेवन किया था उन विषयों में हमारी जो अभ्यास रहा और उसकी जो स्मृति है, उस स्मृति से हर्षादि संप्रतिपत्ति, हर्ष भय शोक की जो संप्रतिपत्ति होती है, स्मृत्यानुबंध कृता, स्मृति के साथ जुड़े होने से प्रत्यात्मं गृह्यते, वो प्रत्येक आत्मा उसका अनुभव करता है। सा इयम, तो वह यह हेतु पद्मादि सम्मिलन दृष्टान्तेन न निवर्तते, तो ये जो स्मृति है ये पद्मादि के सम्मिलन और
उन्मिलन का जो आप दृष्टांत दे रहे हैं, इससे ये निवृत्त नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको कोई हेतु देना पड़ेगा। यथा च यम न निवर्तते तथा जातस्य अपि इति। तो जैसे यहां निवृत्त नहीं हुई ये, भाई क्यों खिलता है और क्यों बंद होता है, इसका कोई हेतु दिया नहीं आपने, क्रिया तो हो रही है। तो जैसे इसको आप निवृत्त नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही जातस्य अपि, जो पैदा हुआ है बच्चा, उसको जो हर्ष भय शोक हो रहे हैं, उसका भी कोई हेतु है, तो उसको भी आप नहीं हटा सकते हैं। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मीलने क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय। क्रिया जातश्च, क्रिया तो हो रही है ना पद्म में, क्या क्रिया हो रही है? बंद होना, खुलना। सुबह सुबह खुलता है कमल, शाम को बंद होता है। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग, पर्णों का विभाग हो रहा है माने खुलना, और पर्ण संयोग, संयोग भी हो रहा है, ये क्रिया तो हो रही है। तो पर्ण विभाग को कहेंगे प्रबोध और पर्ण संयोग को कहेंगे सम्मीलन। क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे भाई आप ही बता दो, ये जो क्रिया हो रही है तो इसमें कारण क्या, हेतु क्या है? सुबह सुबह खुल जा रहा है, पर्ण विभाग हो रहा है, शाम को पर्ण संयोग हो रहा है, सम्मीलन हो रहा है, तो इसमें क्या हेतु है? तो बोले क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय, ये क्रिया ही क्रिया के हेतु का अनुमान करवा रही है। ये तो ढूंढना पड़ेगा भाई कारण क्या है, कारण तो सूर्य है, तो उसका यहाँ ये जिक्र नहीं कर रहे, पर यहाँ पर उत्तर पक्षी कह रहे हैं क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय। कहीं भी कोई क्रिया हो रही है ना, वो क्रिया ही क्रिया के हेतु का अनुमान करवा रही है, क्योंकि बिना हेतु के कोई भी क्रिया होती नहीं है। ना तो स्थूल क्रिया होती है और ना तो सूक्ष्म क्रिया होती है। हमारे मन में कोई हर्ष भय शोक आदि उत्पन्न होते हैं तो वो किसी हेतु से होते हैं ना, या तो कोई सुखदायी स्मृति हम उठा लेते हैं या तो दुखदायी उठा लेते हैं, पर बिना हेतु के तो कोई क्रिया नहीं हो सकती है। क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय एवं च सति किम दृष्टांतेन प्रतिसिध्यते। तो अब आप ये बताओ, ये दृष्टांत दे करके आप किस चीज का प्रतिषेध कर रहे हो? अर्थात इस दृष्टांत से कुछ भी प्रतिषेध नहीं होगा, ना तो आत्मा का होगा, ना तो पूर्व जन्म का होगा, ना तो स्मृति का होगा। अथ निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार इति मतम एव आत्मनो अपि हर्षादि संप्रतिपत्तिरिति तच्च न। और आप यदि यूं कहो कि नहीं कोई हेतु नहीं है वहां पर, निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार इति, बिना ही किसी निमित्त के, जैसे कि साइंस मानती है ना, साइंस जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो वो तो यही बोलते हैं, बोले ये तो ऐसी सृष्टि उत्पन्न हो रही है, बस कहीं घास उग रही है, कहीं कोई खरपतवार, कहीं पर्वत बढ़ रहे, ऐसे ही हो रहा है ये बैठा है पीछे, तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। तो बिना निमित्त के हो रहा है ये सब, तो भगवान को मानने की क्या आवश्यकता है? वहां पर ईश्वर के लिए बोलते हैं। यहाँ बात आत्मा की है तो इसमें प्रकृति में परमात्मा की है, बोले अपने आप हो रहा है सब, तो उसमें परमात्मा को मानने की क्या जरूरत है? तो ऐसे ही ये कह रहे हैं अथ निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार इति, यदि बिना ही किसी निमित्त के कमल में प्रबोधन और सम्मिलन हो रहा है तो इति मतम एवं आत्मना अपि, ऐसा जो जिसका मत है तो वो कहेगा ऐसे ही आत्मा में भी, आत्मा के विषय में भी, माने आत्मा को नित्य मानने की जरूरत नहीं है, पूर्व जन्म को मानने की जरूरत नहीं है। हर्ष आदि संप्रतिपत्ति दी थी, उसमें हर्ष आदि की जो संप्रतिपत्ति हो रही है बच्चे में, वो क्यों हो रही है? निर्निमित्त, बिना ही किसी निमित्त के हो रही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी माने तो तच्च न अगले सूत्र में है, वह उचित नहीं है। नोष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम। बोले अगर आप ये मानो कि जैसे उसमें निर्निमित्त प्रबोध सम्मिलन हो रहा है, ऐसे ही आत्मा में भी हर्ष शोक आदि बच्चे के उत्पन्न हो रहे हैं बिना ही किसी निमित्त के, ऐसा यदि मानते हैं तो तच्च न,
वो उचित नहीं है, क्योंकि उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम, ये जो 5 भूतों में पेड़ पौधों में जो भी विकार हो रहे हैं इसका भी निमित्त है। जो पद्मादि में सम्मिलन प्रबोध हो रहा है तो उसका कारण क्या है? जो भी विकार हो रहे हैं, कहीं उष्ण निमित्त बनता है, कहीं शीत निमित्त बनता है, कहीं वर्षा काल निमित्त बनता है। तो ये पंचभूत जो है ये निमित्त बनते हैं जो प्रकृति में जो भी विकार दिखाई देते हैं हमें। उष्णादिषु सत्सु भावात् असत स्वभावात् तन्निमित्ताः, असत्सु अभावात्, ऐसे होगा, एक स छूटा हुआ है यहाँ पर, लगा लीजिए। उष्णादिषु सत्सु भावात्, द के बाद पूरा से आएगा, असत्सु अभावात् तन्निमित्ताः पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मिलन विकारा इति न निर्निमित्ताः। उष्णादि के होने से जो छोटे छोटे भी फूल है ना, वो गुलाबी गुलाबी छोटे छोटे बिल्कुल, जब सूर्य आता है तो वो खिलते हैं, और जिस दिन सूर्य नहीं आता है तो बंद ही रहते हैं। गुलाबी भी कलर भी है बिल्कुल छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको, सदाबहार बोलते हैं शायद। पीले भी गुलाबी भी बड़े गहरे रंग के फूल निकलते हैं ना। हाँ, सफेद भी पीले भी नहीं, ये आप दूसरा बताते हो 10 बजे तक वाला। कुछ 12 बजे वाले भी हैं। नाम है 12 बजे फूल, 10 बजे फूल, 12 बजे फूल। तो ठीक है, वही बता रही है। उष्णादिषु सत्सु भावात्, उष्णादि जब होते हैं तो उनका भाव होता है, असत्सु अभावात्, जब उष्णादि नहीं होता है तो नहीं होते हैं। इसलिए तन्निमित्ताः, तो वो उष्णादि के निमित्त से ही होते हैं। पंचभूतानुग्रहेण, 5 भूतों में से कहीं उष्ण, कहीं शीत, कहीं वर्षा, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो वर्षा काल में दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियां, बाकी समय में नहीं, तो वो वर्षा उनका निमित्त है। तो पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानाम, निर्वृत्तानाम माने उत्पन्न होने वालों का, निवृत्ति और निर्वृत्ति, निर्वृत्ति माने उत्पत्ति, तो यहाँ निर्वृत्तानाम उत्पन्न होने वालों का, पद्मादि नाम, जो पद्मादि पेड़ पौधे हैं उनमें प्रबोध सम्मिलन विकारा इति, इसलिए ये प्रबोध सम्मिलन विकार होते हैं। न निर्निमित्ता, बिना किसी निमित्त के नहीं होते। आपने जो दृष्टांत दिया है वो भी निर्निमित्त नहीं है। हर्ष भय शोक आदि तो बिना निमित्त के होते ही नहीं है, उसमें तो निमित्त है ही है, पिछले जन्म के अभ्यास और उन अभ्यासों की स्मृति। पर आपने जो दृष्टांत दिया है वो भी किसी हेतु से ही होती है। वो क्रिया, जहां जहां भी क्रिया होती है, प्रबोध क्रिया हो रही है या सम्मिलन क्रिया हो रही है, इसमें भी हेतु है। हेतु क्या है? वर्षा, उष्ण शीत वर्षा काल आदि पंचभूतों के कारण ही होता है वो भी। एवं हर्षादयो अपि विकारा निमित्ताद् भवितुम अर्हन्ति न निमित्तम अंतरेण। तो ऐसे ही ये छोटे बच्चे में, आत्मा में जो हर्ष आदि विकार दिखाई देते हैं, ये भी निमित्ताद् भवितुम अर्हन्ति, निमित्त से ही हो सकते हैं। हम आपके ही पक्ष को लेकर के चलें तो भी आपके दृष्टांत से भी, आपने जो दृष्टांत दिया वो भी पंचभूतों के निमित्त से ही होते हैं। तो ऐसे ही बच्चे के भी हर्ष भय शोक आदि किसी निमित्त से ही होते हैं। न निमित्तम अंतरेण, बिना निमित्त के कोई क्रिया नहीं होती है, बिना निमित्त के नहीं होती है, बिना प्रयोजन के नहीं होती है। प्रयोजन के बिना मंदोपि न प्रवर्तते, कोई मूर्ख आदमी भी कोई क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर निमित्त क्या है? न च अन्यत् पूर्व अभ्यस्त स्मृत्यानुबंधात्, तो बोले और कोई निमित्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो बिल्कुल छोटा है, इस जन्म में कोई कर्म किया ही नहीं, अभी तो पैदा ही हुआ है। तो इसके अलावा और कोई निमित्त हो नहीं सकता। पूर्व जन्म के अभ्यास और उन अभ्यासों की अब स्मृति, उस स्मृति के अनुबंध के अतिरिक्त और कोई
निमित्त हो नहीं सकता है। न च अन्यत् पूर्व अभ्यस्त स्मृत्यानुबंधात निमित्तम अस्तीति, न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम आत्मनः दृष्टान्तात् न हर्षादीनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति ही। न च उत्पत्ति निरोध कारणा अनुमानम आत्मनः। तो बोले इस दृष्टांत से भी ये पता लग रहा है कि इस आत्मा का भी अगर अनित्य माने, इसको उत्पत्ति निरोध वाला माने, तो आत्मनः उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम दृष्टांतात न, आपके इस दृष्टांत से भी आत्मा को उत्पत्ति और निरोध वाला नहीं मान सकते हैं, अनित्य नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अभी बच्चा पैदा हुआ, उसने तो कुछ कर्म किए ही नहीं। नित्य मानेंगे तभी निमित्त बनेगा उस बच्चे के हर्ष भय शोक का। इन्होंने जो दृष्टांत दिया था पद्म आदि का, तो वो तो किसी निमित्त से हो रहा है। तो अब हमें बच्चे का भी ढूंढना पड़ेगा कि निमित्त क्या है यहाँ पर। तो और तो कोई निमित्त हो ही नहीं सकता है। निमित्त एक ही है, पिछले जन्म में किए हुए जो इसके अभ्यास और उनकी स्मृति। न हर्षादि नाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति, क्योंकि ये जो हर्ष आदि हैं ये बिना किसी निमित्त के तो उत्पन्न हो नहीं सकते हैं। न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम हर्षादि नाम, और हर्ष आदि के ये कोई उष्णादि भी निमित्त नहीं हो सकते हैं। तो एक ही हो सकता है, पिछले जन्म के अभ्यास, उन अभ्यासों की स्मृति का अनुबंध जो अभी भी जुड़ी हुई है। तस्माद अयुक्तम एतत्, तो जो ये आपने कहा था ना कि भाई इसको मानने की आवश्यकता नहीं, आत्मा को नित्य, ये आपका कथन युक्त नहीं है, अयुक्त है। तो आत्मा नित्य ही। और एक उदाहरण दे रहे हैं ये आत्मा की नित्यता का। इतश्च नित्यात्मा, इस कारण से भी आत्मा नित्य है। किस कारण से? प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्। बोले ये जो प्रेत्य है, प्रेत्य मतलब मर के दोबारा पैदा होना, उसी को प्रेत्य कहा ना, प्रथम अध्याय में तो आया था प्रेत्य भाव। तो प्रेत्य किसको कहते हैं? मरकर दोबारा उत्पन्न होना, उसको कहते हैं। प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात्, ये जो एक बार शरीर मर करके दोबारा जो शरीर उत्पन्न हुआ इस आत्मा का, इसको पैदा होते ही स्तन्याभिलाषात्, माँ का स्तनपान करने की इच्छा होती है। तो इससे भी क्या पता लगा? और ये केवल मनुष्य शिशु का ही नहीं, पशुओं में भी ऐसे होता है। जैसे गाय भैंस का बच्चा है, पैदा होते ही थोड़ी सी देर में वो अपने वो ऐसे कमजोर से पैरों से डगमगाते हुए उठेगा, कभी गिरेगा फिर उठेगा, पर जब वो फाइनली उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, तो वो ढूंढते 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 अपने माँ के स्तन के पास चला जाता है। उसको स्तनपान की अभिलाषा होती है। तो अभी क्यों हुई इसको? क्योंकि इसका पूर्व जन्म का अभ्यास है खाने पीने का आहार का अभ्यास है, इसलिए प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाष। जात मात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंग स्तन्याभिलाषो गृह्यते। पैदा होते ही जात मात्र से जो भी पशु पक्षी अंडज जेरज कोई भी हो, बिल्कुल चिड़िया का भी जो छोटा बच्चा है ना, वो पैदा होते ही मुंह खोलने लग जाता है कि कुछ खिलाओ, अपनी माँ को बोलता है। तो ये जात मात्रस्य वत्सस्य, पैदा होने वाला प्रत्येक शिशु, उसका प्रवृत्ति लिंग क्या है, प्रवृत्ति चिन्ह क्या है? स्तन्याभिलाष है। वो कुछ खाना चाहता है या तो दुग्ध पान करना चाहता है। जो स्तनधारी प्राणी हैं उनके बच्चे स्तन्याभिलाष गृह्यते, स्तनपान करने की अभिलाषा करता हुआ देखा जाता है। सच न अंतरेण आहार अभ्यासम, वो आहार के अभ्यास के बिना हो नहीं सकता है। कया युक्त्या, कैसे? दृश्यते ही शरीरिणाम क्षुधा पीड्यमानानाम आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात् आहार अभिलाषः। बोले जितने भी शरीरधारी हैं, देखा ही जाता है ना,
मतलब सब काम छोड़ देगा मनुष्य, खाना नहीं छोड़ता है। आज बुखार है तो योग में नहीं जाना, यज्ञ में नहीं जाना, व्यायाम नहीं करना, स्नान नहीं करना, पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन खाने को खिचड़ी चाहिए। चाहे खिचड़ी दे दो, सेब दे दो, चीकू दे दो, दिव्य पेय दे दो, कुछ तो दे दो। लेकिन बिरले लोग होते हैं कि जी चलो हम उपवास करेंगे, वो समझदार होते हैं, योगी होते हैं, और वो भी फिर या तो गर्म जल पिएंगे उस दिन, तो कुछ तो लेंगे। सारी क्रियाएं छोड़ देता है व्यक्ति, लेकिन खाना नहीं छोड़ता। ये बीमार की बात नहीं कही जा रही, ये तो स्वस्थ व्यक्ति की बात कही जा रही है। दृश्यते ही शरीरिणाम, और ये केवल मनुष्य की नहीं, जो भी शरीरधारी है, कौवे कबूतर पंछी भी सुबह सुबह उड़ने लगते हैं, खाने के लिए ढूंढते हैं, नहीं तो घोंसले से बाहर निकलने की क्या जरूरत है उनको ना कोई कंपटीशन टेस्ट पास करना, ना नौकरी लगनी, ना घर, कोई भी चिंता नहीं है, फिर क्यों निकलते हैं वहां से? केवल खाने के लिए। तो ये कह रहे हैं शरीरी नाम दृश्यते ही क्षुधा पीड्यमाना नाम, भूख उनको पीड़ा देने लगती है तो क्षुधा से पीड्यमान होकर के आहार अभ्यास कृतात्, क्योंकि आहार का अभ्यास होने से, जन्म जन्मांतरों में आहार का अभ्यास होने से, और स्मरणानुबंधात, उसकी स्मृति जुड़ी हुई है आत्मा के साथ, इसलिए आहार अभिलाषः, वो आहार का अभिलाषी होता है हर शरीरधारी। न च पूर्व शरीर अभ्यासम अंतरेण असौ जात मात्रस्य उपपद्यते, यदि पूर्व शरीरों में इसका यदि अभ्यास ना किया हो तो ये जो पैदा होते ही स्तनपान का अभिलाषी होता है, ये उपपन्न नहीं हो सकता। तेन अनुमीयते, तो इससे अनुमान लगाया जाता है, अनुमान प्रमाण से जाना जाता है, भूतपूर्वम शरीरम, इस जन्म से पहले भी शरीर हमारे रहे हैं और उन शरीरों में हमने आहार का अभ्यास किया है। यत्र अनेन आहारो अभ्यस्त इति, उन शरीरों में अनेन आत्मना, इस आत्मा के द्वारा आहार का अभ्यास किया गया है। स खलु अयम आत्मा पूर्व शरीरात् प्रेत्य शरीरांतरम आपन्न क्षुत्पीड़ित पूर्व अभ्यस्तम आहारम अनुस्मरन स्तन्यभिलषति। तो ये जो आत्मा है, स खलु अयम आत्मा, वह यह आत्मा, पूर्व शरीरात् प्रेत्य, पहले वाले शरीर से निकल करके, माने उस शरीर के मर जाने पर, शरीरांतरम आपन्न, दूसरे शरीर को प्राप्त करके, क्षुत पीड़ितः, भूख से पीड़ित होने के कारण, पूर्व अभ्यस्तम आहारम अनुस्मरण, और पहले जो आहार का अभ्यास किया था उसको स्मरण करता हुआ, स्तन्यम अभिलषति, स्तनपान का अभिलाषी होता है। तस्मात् न भेदाद आत्मा भिद्यते, तो इससे ये पता लगा कि शरीर का नाश होने पर, इस शरीर का भेद होने पर, माने मृत्यु होने पर, आत्मा न भिद्यते, आत्मा का नाश नहीं होता। भवति एव ऊर्ध्वम देह भेदात इति, जब शरीर से पहले थी ये, तो जरूर शरीर के बाद भी भवेत इति होनी चाहिए। तो इससे क्या पता लगा? आत्मा नित्य है। तो अब ये प्रकरण चल रहा है आत्मा को नित्य सिद्ध करने का। तो यहाँ पर इन्होंने दो हेतु देकर के सिद्ध किया। पूर्व अभ्यस्त स्मृत्यनुबंधात जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्। तो ये नित्यात्मा का जो प्रकरण है ये आगे फिर चलता रहेगा। आज समय हो गया, आज यहीं तक रखते हैं पाठ को, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।